नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। फैज अहमद फैज का एक शेर है, जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। शहीद आयतुल्लाह खामनेई का जनाजा देखने के बाद ये शेर किसी को भी दोबारा याद आएगा। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि जंग के पहले ही दिन आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर देंगे और ईरान की जनता सड़क पर आकर जश्न मनाएगी, अमेरिकी झंडे लहराएगी, इजरायली झंडे लहराएगी। लेकिन वो हरकत कितनी भारी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को इस समय। आयतुल्लाह खामनेई का जो पिछले 3-4 दिनों से पूरा फ्यूनरल का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को देखकर समझ में आ जाना चाहिए। ट्रंप परेशान है, ट्रंप हैरान है जिस तरह की भीड़ सड़कों पर आई है। कहा जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आए। लोगों की आंख में आंसू थे। लोग शहीद आयतुल्लाह खामनेई के नारे लगा रहे थे, ईरान इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और ऐसा नहीं कि यह भीड़ केवल तेहरान में रही, तेहरान में तो जबरदस्त भीड़ थी ही, लेकिन कुंभ में, जो शियाओं का मेन शहर माना जाता है कुंभ, वहां पर जो जुलूस निकला है, जो अंतिम यात्रा निकली है, वहां पर भी लाखों लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। जमकरान मस्जिद, जो वहां की प्रसिद्ध मस्जिद है, वहां पर जिस तरह की भीड़ आई है, कहा यह जा रहा है कि अभी के वक्त के इतिहास के, अभी हालिया अगर 100-200 सालों का इतिहास देखें तो इस इतिहास में किसी लीडर के लिए, किसी मुल्क में ऐसी भीड़ नहीं निकली जैसी शहीद आयतुल्लाह खामनेई के लिए निकली है। दुनिया भर से लोग आए हैं, हिंदुस्तान से भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने भी अपना डेलीगेशन भेजा है, और इसके अलावा भी हिंदू संत, सिख, सारे लोग पहुंचे हैं। शिया लीडर्स तो पहुंचे ही हैं। बाकी मुल्कों में, अरब मुल्कों में यह माना जा रहा था कि अमेरिका ने मना किया था कि मत जाओ वहां पर, लेकिन सऊदी अरबिया तक से लोग गए वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यूरोप की कंट्रीज से लोग आए हैं, बाकी मुल्कों से आए हैं, रशिया से आए हैं, पूरी दुनिया के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और ईरान की जनता अपने शहीद सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह से सड़क पर आई है, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों हिले हुए हैं। ट्रंप का बयान आया, ट्रंप ने कहा कि मुझे तो लगता था लोग आयतुल्लाह खामनेई से नफरत करते हैं, लेकिन लोग जिस तरह से रो रहे हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है। और उसके बाद कहा कि शायद नकली आंसू होंगे। कहना नहीं चाहिए, किसी के मौत में खुशी मनाने वाली कोई बात नहीं होती है, सिर्फ शैतान, ट्रंप और इजराइल जैसे शैतान किसी की मौत पर खुशी मनाते हैं। लेकिन इतना यकीन रखिए ट्रंप साहब कि जिस दिन आप मरेंगे उस दिन या तो आंसू नहीं निकलेंगे, या जो निकलेंगे वो सिर्फ नकली आंसू निकलेंगे। अमेरिकी आवाम का भी एक बड़ा हिस्सा कहेगा कि चलो अच्छा हुआ शैतान चला गया। और यही होगा नेतन्याहू के जाने के बाद भी। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि अपने सुप्रीम लीडर को कैसे प्यार किया जाता है, आप नहीं समझ सकते हैं। दिन रात पैसा कमाने की जुगत में लगे हुए लोग, दिन रात दुनिया भर में तबाही लाने की कोशिश में लगे हुए लोग उस मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सकते हैं जो अवाम के दिल में उनके लिए होती है, जो अपनी जिंदगी अवाम के लिए दे देते हैं, जो सादगी से रहते हैं, जो ऐशो आराम से दूर रहते हैं, और जो हंसते हंसते मौत को गले लगा देते हैं, ये कहते हुए कि जब हमारी आवाम के लिए सिक्योरिटी नहीं है बमों से, तो मैं किसी सिक्योर जगह पर क्यों जाऊं। वो जंग के पहले दिन भले शहीद हो जाएं, लेकिन उनकी रूह लीड करती रहती है जंग को। और इसीलिए ईरान न केवल जंग में फतहयाब होता है, बल्कि दुनिया को यह दिखाने में भी कामयाब होता है कि उसके लोग अमेरिका या इजराइल के लिए नहीं, शहीद आयतुल्लाह खामनेई के लिए सड़क पर आए। 10 किलोमीटर लंबा रास्ता 10 से 12 घंटे तक लोग चलते रहे, और लोग बस चलते रहे। वीडियोस आए, लोग पानी बांट रहे थे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर खड़े होकर इस गर्मी में पानी बांट रहे थे आने वाले लोगों के लिए, कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यह मोहब्बत कभी ट्रंप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह मोहब्बत कभी ट्रंप जैसों को मिलती ही नहीं है। कल यानी 8 जुलाई को जो जनाजा है उनका, वो इराक के नजफ और करबला ले जाया जाएगा। यहां इराक का जो शिया समुदाय है, इराक के जो लोग हैं, केवल शिया ही नहीं बाकी भी, वो आएंगे उनका अंतिम दर्शन करने के लिए, आखिरी बार उनको देखने के लिए। और उसके बाद उनको ले जाया जाएगा इराक में मशहद, जहां पर उनका जन्म हुआ था, और वहां 9 तारीख को इमाम रजा दरगाह में
उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा और तब तक ईरान में ऐसे ही जुलूस लगातार निकलते रहेंगे जिनको देखकर ट्रंप के रातों की नींद उड़ी रहेगी। ट्रंप ये सोचता रहेगा कि हमारी मोसाद ने और हमारे CIA ने तो हमसे कहा था कि ईरान के लोग सैयद खामनेई से नफरत करते हैं, इतनी मोहब्बत कहां से आ गई। उसको ये लगेगा कि हमने जो सोचा था वो कितना गलत सोचा था कि खामनेई को शहीद करने के बाद ईरान की आवाम खुश हो जाएगी। उसको ये लगेगा कि किस बर्र के छत्ते में उसने उंगली डाल दी है, जहां से ना वो निकल पा रहा है और ना ही जहां कुछ कर पा रहा है। धमकियां लगातार आ रही हैं, धमकियां एकदम लगातार एक के बाद एक आती चली जा रही हैं। धमकी दी गई कि हम चाहेंगे तो एक शाम में ईरान को खत्म कर देंगे। अगर औकात होती आपकी, अगर ये होती औकात कि आप ईरान को खत्म कर पाते तो आप ईरान को खत्म कर चुके होते। अगर होती औकात तो शायद सारी दुनिया को खत्म कर चुके होते, क्योंकि लाशों को देखकर शायद आपको बड़ी खुशी मिलती है। शैतान होते ही ऐसे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। शैतान होते ही ऐसे हैं जिनको लाशों को देखकर, लहू को देखकर खुशी मिलती है। इंसान होते हैं जिनको लाश और लहू को देखकर दर्द होता है, जो दूसरों के दर्द में भी शामिल होते हैं। वो तो इंसान होते हैं। जो शैतान हैं वो सिर्फ मारने काटने की धमकी दे सकते हैं। एक और बात, जब डर अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, जब इजराइल की 90% जनता ये मानती हो कि इस जंग में बुरी तरह से हारा है इजराइल, और अमेरिका की 70% से ज्यादा जनता ये मानती हो कि इस जंग में बुरी तरह से हारा है अमेरिका, जब दुनिया ने देखा हो कि तुम्हारे जो जहाज तुम कहते थे कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ईरान की जमीन पर गिरे, जब दुनिया ने देखा हो कि तुम्हारे पानी के जहाज पर किस तरह से आग लगी ईरानी मिसाइलों से, और तुमने झूठ बोला कि किचन में आग लग गई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और फिर पता चला कि उसको बनने में तो बरसों लगेगा। दुनिया ने तुम्हारे झूठ लगातार देखे हैं, अमेरिकी जनता भी तुम्हारा झूठ जानती है, और उसी झूठ के ऊपर एक नया झूठ बोलकर तुम किसी तरह से अमेरिकी जनता के भीतर ये इमेज बनाना चाहते हो कि ये जंग तुमने जीती है, और इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हम चाहें तो शाम में खत्म कर देंगे। बहुत सीधी सी बात है कि ईरान एक तरफ रंजो गम में डूबा हुआ है, एक तरफ अपने मरहूम लीडर को वो लगातार श्रद्धांजलि दे रहा है, सड़क पर है, तो दूसरी तरफ बंदूक के ट्रिगर पर अंगुलियां भी बनी हुई हैं। वो ये भूल नहीं गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका अपनी सारी कोशिश कर रहा है। कल जर्मनी से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि ईरान को खर्च देना चाहिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो उसकी माइंस है उनको हटाने के लिए। पहले ईरान हटाने को तो तैयार हो, पहले ईरान इस बात के लिए तो तैयार हो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वो कंट्रोल छोड़ देगा। नहीं, बिल्कुल वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कल फिर यह खबर आई है कि वहां पर गोलीबारी हुई है, और कतर का एक जहाज था जिस जहाज पर गोलीबारी की है ईरान ने, क्योंकि अमेरिका उसको ओमान के पास से निकालने की कोशिश कर रहा था। यह गोलीबारी इस बात का सबूत है कि ईरान न झुका है न दबा है। वो साफ ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमने खोली जरूर है, लेकिन वहां से निकल आप तभी पाएंगे जब हम चाहेंगे। हमसे बिना परमिशन लिए हुए जो जहाज निकलने की कोशिश करेंगे, उन जहाजों के ऊपर गोलीबारी होगी, उन जहाजों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दरअसल ये मैं आपसे बार बार बता चुका हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मामला बुरी तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका चाह के भी वहां पर अपना कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, और ईरान किसी भी हालत में वहां से कंट्रोल कर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ट्रंप की लगातार धमकियां आ रही हैं, और जाहिर है कि धमकियां बेअसर हैं। इस कदर बेअसर हैं कि पेजेश्कियन ने कहा है कि जब तक ये धमकियां आती रहेंगी तब तक अमेरिका से अगले राउंड की कोई बातचीत नहीं होगी। इधर एक बहुत मजेदार बात आई है। आपको याद होगा नेतन्याहू से जब यह कहा गया कि जेडी वांस कह रहा है कि अमेरिका के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो नेतन्याहू ने कहा कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हमारे दोस्त हैं। पहली बात तो यह कि यह गलत फहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि 140 करोड़ लोग इजराइल को पसंद करते हैं। 140 करोड़ लोग तो नरेंद्र मोदी को वोट भी नहीं करते हैं। अगर केवल मुसलमानों को आप बाहर कर देंगे तो 20-25 करोड़ लोग ऐसे ही बाहर हो गए जो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, मैं अपना नाम फिर से बता दूं, अगर नेतन्याहू सुन रहे हो तो मेरा नाम है अशोक कुमार पांडे, और मैं मुसलमान नहीं हूं, और मैं ईरान के साथ हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हिंदू ऐसे हैं, सिख ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं जो
इजराइल नहीं ईरान के साथ है। तो ये 140 करोड़ का खेल छोड़ दीजिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी अपनी आर्मी आपके लिए नहीं भेजने वाले हैं, आपके लिए नौकर भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी बहुत है, मोदी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो इजराइल में कुछ लोगों को भेज दे रहे हैं नौकरी करने के लिए, आर्मी नहीं भेजने वाले हैं। तीसरी बात, अमेरिका जिस दिन कह देगा कि बस बहुत हो गया, छोड़ दो इजराइल को, उस दिन हिंदुस्तान इजराइल से ऐसे दूरी बना लेगा जैसे इजराइल नाम का कोई मुल्क इस जमीन पर रहता ही नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी गए हुए हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2 नेशन सॉल्यूशन का समर्थन करता है, यानी भारत फलस्तीन के वजूद का समर्थन करता है, यानी भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन की जो बाउंड्री बनाई थी उस हिसाब से फलस्तीन एक आजाद मुल्क बने। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता ही हूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं इंडोनेशिया में बैठकर। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुर बदलने लगे हैं नेतन्याहू जी। नरेंद्र मोदी के ऊपर थोड़ा कम भरोसा कीजिए, ये मुल्क कभी इजराइल के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये मुल्क ईरान के साथ अपने पुराने रिश्ते की कदर करता है और इसीलिए वो ईरान के साथ खड़ा होता है। और मसला ईरान इजराइल का भी नहीं है, हिंदुस्तान की रवायत है हक के साथ खड़े होना। महात्मा गांधी ने फलस्तीन का समर्थन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने फलस्तीन का समर्थन किया था, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भरे मंच से कहा था कि फलस्तीन अरबों का है। और याद रखिए कि हिंदुस्तान यही मानता है कि फलस्तीन अरबों का है। तो ऐसी गलतफहमियां मत पालिए। ऐसी गलतफहमियां सिर्फ इतना बता रही हैं कि दुनिया में आप कितने अकेले हो गए हैं। गजा से भी एक डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के बारे में भी जानना चाहिए। हमास ने अपनी गवर्नमेंट को भंग कर दिया है। आप जानते हैं तकरीबन 20-22 साल पहले हमास ने इलेक्शन जीता था और उसके बाद से गजा के ऊपर उसका ही कब्जा था। गजा का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हमास के साथ था। उसके बाद तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेशन लगातार चलता रहा। अब हमास ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भंग कर दिया है और यह कहा है कि जो बातचीत समझौते में हुई थी कि टेक्नोक्रेट्स की एक लीडरशिप गजा को संभाले, क्योंकि गजा को रीबिल्ड करना है, वो अब अपना काम कर सकती है। तो पहला कदम हमास ने बढ़ा दिया है कि समझौता लागू किया जाए। अब इजराइल बमबारी जारी रखेगा या अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि नया एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बने और गजा की रीबिल्डिंग शुरू हो, ये देखने वाली बात होगी। लौटे अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ, तो चीन में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज जो हैं उनसे जो सर्विस फीस ली जाएगी उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी उन मुल्कों को जो साथ खड़े रहे। यानी बहुत क्लियर है कि चाइना को कम से कम यह छूट मिलेगी कि स्ट्रेट से जो जहाज चाइना के गुजरे उन जहाजों पर किसी तरह की कोई सर्विस नहीं लगेगी। देखने वाली बात यह होगी कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर ईरान फीस लगाता है कि नहीं। हिंदुस्तान की आवाम खड़ी रही ईरान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान के हुक्मरान इजराइल के साथ खड़े रहे। ये एक हकीकत है। यह हकीकत है कि जंग के 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी गए हुए थे इजराइल और वहां उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। अब इसका कीमत हिंदुस्तान की आवाम को चुकानी पड़ेगी या नहीं चुकानी पड़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। एक और खबर यह है कि तकरीबन 5 महीने बंद रहने के बाद ईरान और कतर के बीच जो तिजारत है, नेवल तिजारत है, यानी समंदर से जो व्यापार होता है, वो व्यापार दोबारा से शुरू हो गया। ईरान के जो कमर्शियल अटैची हैं उन्होंने ये बताया कि ईरान के दैयर बंदरगाह और कतर के अल रुवैस बंदरगाह के बीच जहाज फिर से चलने लगे हैं और इनके बीच में व्यापार शुरू हो गया है। और खत्म करने से पहले एक और खबर, जो खबर ये बताती है कि हिंदुस्तान के मीडिया की हालत क्या हो गई है। एनडीटीवी आप जानते हैं अडानी का चैनल है। एनडीटीवी एक खबर लगाता है कि ईरान ने 3000 कब्रें तैयार कर ली हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब भीड़ आ रही है सड़क पर तो भगदड़ होगी या कोई और बात होगी या अमेरिका या इजराइल अटैक करेंगे, तो लाशों को दफनाने की तैयारी पहले से हो गई है। यह खबर चलाता है एनडीटीवी। एनडीटीवी का कोई भी संवाददाता ईरान में नहीं है।
तो यह खबर उसको कहां से मिली? यह खबर उसको जर्मनी के एक अखबार से मिली, जो अखबार माना जाता है कि पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार। दरअसल सैयद अली खामनेई के जनाजे को देखकर यूरोप, अमेरिका भड़बड़ाए हुए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी जनता आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में आ कैसे गई, और उनके मन में शैतानी बातें तो चल ही रही हैं। ट्रंप का बयान आपको याद होगा, उसने कहा था कि सारे लीडर्स जो हैं वो उस समय एक ही जगह पर हैं जिस समय ये जनाजा चल रहा है, तो हमारे लिए बड़ा आसान है, एक बार में हम सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो गया तो हम बातचीत किससे करेंगे। आप सोचिए, यह ख्याल आना ही कितना शैतानी है। आप सोचिए, किसी की मैयत जा रही हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आपका दुश्मन भी हो, कभी आपने सुना है कि किसी के मैयत पर अटैक किया गया? कभी नहीं। सड़क पर से अगर कोई मैयत गुजर रही है, राम नाम सत्य है लोग कह रहे हैं, तो क्या होता है? आप हाथ जोड़ लेते हैं, सर झुका देते हैं। किसी की लाश जा रही हो तो उस समय दिल में दर्द ही होता है कि किसी के घर का कोई इंसान मर गया। लेकिन जब आप शैतान होते हो, आपकी नीयत खराब होती है, तो आपको ऐसे में भी सूझता है कि एक आदमी की तो मैयत जा रही है, उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार है, अगर इस समय हम बम गिरा दें तो सब लोग मारे जाएंगे। और यही सोच रहा था ट्रंप की सारे लीडर्स जो हैं, सारे ईरानी लीडर्स इस समय वहां पर शामिल हैं, उनके ऊपर अगर एक बम गिरा दें तो सारी की सारी ईरान की लीडरशिप मारी जाएगी। जैसे खामनेई साहब के शहीद होने से ईरान नहीं हारा, अगर सारी लीडरशिप मार दी जाएगी तो भी ईरान नहीं हारेगा, नए लीडर पैदा हो जाएंगे। लेकिन यह ख्याल आया, और इन्हीं सब ख्यालों के, इन्हीं सब खाम ख्याली को ध्यान में रखते हुए एनडीटीवी ने एक जर्मन अखबार के हवाले से यह खबर छाप दी कि 3000 कब्रें तैयार रखी गई हैं मुर्दों को दफन करने के लिए, जो खामनेई साहब के जनाजे के दौरान मारे जाएंगे। यह बताता है कि आपकी नीयत कितनी खराब है। और आप सोचिए, कितनी बेइज्जती होती है जब ईरान की एम्बेसी इसको खारिज करती है और उसके बाद आपको खबर हटानी पड़ती है। मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं कि नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो तो ब्लैकआउट कर दो। मत दिखाओ किस तरह का जनाजा है, मत दिखाओ कितने लोग सड़क पर आए हैं, खामोश रहो, कोई बात नहीं। तुम्हारे दिखाने ना दिखाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। लेकिन प्लीज ऐसी फर्जी खबरें चलाकर हमारे मुल्क को और ज्यादा बेइज्जत मत करो। पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुमने जिस तरह से दिखाया, कराची कब्जा हो गया, ये कब्जा हो गया, इस्लामाबाद कब्जा हो गया, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया, शहबाज शरीफ भाग गया, पहले ही तुमने जो ये कुछ दिखाया है उससे हमारी बहुत बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल। अब प्लीज खामोश रहो। मोदी जी गए हैं इंडोनेशिया, नाच दिखाओ, पुरस्कार दिखाओ, बाकी सब दिखाओ, लेकिन फर्जी खबर ना चलाओ, क्योंकि फर्जी खबरें देश को बदनाम करती हैं, ईरान के साथ हमारे रिश्तों को खराब करती हैं जो पहले ही बहुत अच्छे नहीं रह गए। अपने मालिक को खुश करने के लिए इस कदर मत गिरो। अगर आंख है तुम्हारे पास तो आंखें खोल के देखो। वीडियो सारे सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, और यह महसूस करो कि अपने लीडर के लिए मोहब्बत कैसी होती है। याद करो, जब जवाहरलाल नेहरू मरे थे तो कैसी भीड़ सड़कों पर आई थी। याद करो, जब महात्मा गांधी मरे थे तो कैसी भीड़ सड़कों पर आई थी। इसलिए आई थी क्योंकि लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए भी अगर ये भीड़ आई है तो इसलिए आई है क्योंकि ईरान और दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत करने वालों की भीड़ है। समझ सको तो समझने की कोशिश करो, और ना समझ आए तो कम से कम खामोश रहो। इसी में तुम्हारी, देश की और हमारी, हम सब की भलाई है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो करते रहो, अपनी बेइज्जती भी कराओ और हमारे मुल्क की बेइज्जती तो करा ही रहे हो। खैर, ईरान पर जो भी अपडेट्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। अभी अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से मैं भी आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अमेरिका और इजराइल को जरा सी नीयत मिलेगी, जरा सा दिमाग मिलेगा, समझौते की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आग अगर अब उन्होंने लगाई तो आग कितनी बड़ी होगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।